दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। लेकिन ट्रेजेडी क्वीन का खिताब हासिल करने से पहले मीना कुमारी ने 1950 के दशक की कई ऐसी फिल्में की जिनमें उन्होंने हल्के फुल्के दिलचस्प कैरेक्टर्स निभाए थे। ऐसी ही एक फिल्म है 1957 की मिस मैरी। मिस मैरी फिल्म में मीना कुमारी ने मेन प्रोटोगनिस्ट का कैरेक्टर निभाया था। ये अहम किरदार में थी और साउथ के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन इस फिल्म में उनके नायक के तौर पर नजर आए थे और हिंदी सिनेमा के हर फन मौला कलाकार किशोर कुमार साहब ने इस फिल्म में एक बेहद खास रोल निभाया था। दोस्तों, एलवी प्रसाद साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, फैमिली फिल्म थी और इस फिल्म के गाने भी बड़े पसंद किए गए थे। हेमंत कुमार साहब ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया था और राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। दोस्तों, फिल्म की कहानी की बात की जाए तो अरुण एक बेरोजगार टीचर है। अरुण का जो कैरेक्टर है ये जेमिनी गणेशन साहब ने निभाया था। अरुण एक बेरोजगार टीचर है, उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। तो इसी दौरान उसकी मुलाकात मैरी से होती है। मैरी को भी नौकरी की जरूरत है क्योंकि उसे अपने माँ बाप पर चढ़ा कर्जा किसी तरह उतारना है, तो दोनों ही जरूरतमंद हैं। तो अरुण एक इश्तिहार में देखता है कि लक्ष्मी स्कूल में 2 टीचर्स की जरूरत है, मेल और फीमेल, लेकिन शर्त यह है कि वो पति पत्नी होने चाहिए। अब अरुण भी अनमैरिड है और मैरी भी अनमैरिड है, तो दोनों एक प्लान करते हैं कि क्यों ना वो पति पत्नी बनने का नाटक करें और उस स्कूल में जाकर नौकरी कर लें। हालांकि जो मैरी है वो शुरू में इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि दोनों पति पत्नी का नाटक करते हैं और नौकरी करने के लिए उस स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं। वहां से इन्हें कॉल भी आ जाता है ज्वाइनिंग का। तो इस स्कूल के जो मालिक हैं वो हैं राय साहब। राय साहब इस स्कूल को चलाते हैं अपनी खोई हुई बेटी की याद में। तो वहां पर जो राय साहब हैं और उनकी जो पत्नी है वो इन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं। दोनों से बड़े खुश होते हैं वो, और अरुण और मैरी को टीचर की नौकरी पर रख लेते हैं। दरअसल जो इस स्कूल के मालिक हैं राय साहब, 16 साल पहले उनकी एक बेटी थी लक्ष्मी, वो खो गई थी। तो उन्हें अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश है और इस काम के लिए उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव राजू को काम पर रखा हुआ है। हालांकि जो राजू है वो उनका एक तरह से फैमिली मेंबर है, लेकिन उसका मिशन ये है कि वो राय साहब की खोई हुई बेटी लक्ष्मी को ढूंढ कर लाए। दोस्तों, इस फिल्म में रोमांस है, कॉमेडी है, एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है। तो धीरे धीरे इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और एक पॉइंट पर आकर, एक मोड़ पर आकर राजू को पता चलता है कि ये जो मैरी है इसके पांव पर एक तिल है, एक मस्सा है जो कि राय साहब की खोई हुई बेटी के पैर पर था। वो सेम है। मैरी को बताया जाता है कि वो राय साहब की खोई हुई बेटी है, लेकिन मैरी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि वो उनकी बेटी कैसे हो सकती है, वो तो ईसाई है, ईसाई माहौल में उसकी परवरिश हुई है, उसके माँ बाप हैं। तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलती है, जो डिटेक्टिव राजू है। इसी दरमियान जो इसकी मिस मैरी की जो बायोलॉजिकल सिस्टर है सीता, वो अरुण पर डोरे डालती है, जिससे मैरी को थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अरुण से प्यार करने लगी है। तो ये भी एक एंगल चल रहा है और कहानी के आखिर में जो मैरी के फोस्टर पेरेंट्स हैं वो राय साहब के यहाँ आते हैं और तब पता चलता है कि मैरी ही राय साहब की खोई हुई बेटी लक्ष्मी है। तो उन्हें उनकी बेटी मिल जाती है और
अरुण और मैरी का मिलन हो जाता है। तो बड़ी ही हल्की फुल्की और हैप्पी नोट पर आकर इस फिल्म का अंत होता है, फिल्म की कहानी का। एक फैमिली फिल्म है, तो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो देख तो सकते ही हैं। और इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी बड़ा हिट हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, हेमंत कुमार साहब ने म्यूजिक दिया था, राजेंद्र कृष्ण साहब ने गीत लिखे थे। एक दो गीतों के बोल मुझे याद आ रहे हैं, जैसे एक गीत था, ये मर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में इनकी ना आना। फिर एक गीत है, ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। फिर एक गीत है, एरी सखी बोले रे पपीहरा। ये क्लासी सॉन्ग है। तो गीत भी बढ़िया हैं, फिल्म की कहानी भी अच्छी है, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, मीना कुमारी बहुत अच्छी लगी हैं। उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प कैरेक्टर निभाया है। हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।